कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है और हिंदी विषय का जो पेपर होने वाला है वो 16 दिसंबर को होने वाला है। और उसके लिए हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 100% वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न हम बता रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है अपनी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में। और बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ और इन प्रश्नों को आपकी एग्ज़ाम में याद करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। आंसर में आप सभी विद्यार्थी करेक्ट बताएंगे। डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। ऐसा किसने कहा था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा था। और उनकी एकमात्र इच्छा यह थी कि आने वाले वर्षों में हमें आणविक शक्ति के लिए कोई दूसरा देश हो, विदेशों के मुंह की तरफ ना देखना पड़े, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनकर हमें आणविक शक्ति प्राप्त करना है, ऐसा डॉक्टर भाभा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि पूछा भी जाएगा। चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था। तो इसमें बताना है चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। ठीक, ये इतना वेरी मोस्ट नहीं है। 2 क्वेश्चन वेरी मोस्ट थे जो कि मैं बता चुका हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे, बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताएंगे आप, बसंत में चंपा, चमेली और गेंदा के फूल खिलते हैं। कौन कौन से याद रखना है? चंपा रखना है, चमेली और गेंदा। इन तीनों के फूल कौन सी ऋतु में खिलते हैं? वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आता है। तो आपको बताना है अब पहले की तरह बसंत इसलिए नहीं आता है क्योंकि लोगों ने हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण जंगल काट दिए। सारे के सारे जंगल कट गए, इसलिए अब पहले की तरह वसंत ऋतु नहीं आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व की तरह बसंत कब आएगा। ये तो रहने दीजिए, पर इसे ज़रूर आपको याद करना है। 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो आपको बताना है बसंत में चारों ओर का वातावरण खुशहाली का होता है, हरियाली छा जाती है, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं, आम पर बोर आ जाता है, उनकी डालियों में झूले पड़ जाते हैं, मोर मोरनी नाचने लगते हैं, कोयल पत्तों के झुरमुट में कुहू कुहू की धुन में गीत गाती है, सुगंध युक्त हवा बहने लगती है। ऐसा आपको आंसर बताना है। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे सूर्य की किरणें हमारे शरीर में किस विटामिन की वृद्धि करती है। 100% ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है, सभी विद्यार्थियों को याद भी रखना है। आंसर में बताना है सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी, कौन सा विटामिन, विटामिन डी की वृद्धि करती है, इसलिए हमेशा सूर्य की रोशनी लेना चाहिए। इससे क्या होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, मीराबाई ने अपने पति की क्या निशानी बताई है। तो आपको बताना है मीराबाई ने अपने पति की निशानी बताई है कि वह अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? मोर मुकुट धारण करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण को आप सभी ने देखा होगा फोटो में या फिर सीरियल में देखा होगा, वो मोर मुकुट धारण करते थे। ऐसा आपको बताना है। बसंत के स्वागत में कौन गाती है। तो बताएंगे बसंत के स्वागत में कोयल गाती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसे बीता। तो आप बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बहुत अच्छे वातावरण में बीता। उनका बचपन का नाम छबीली था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और खेल भी उनके साथ खेलती थी। बर्ची ढाल तलवार और कटारों से खेलना उनका प्रिय खेल था। वे बड़ी साहसी थी। उन्होंने अपने बचपन में ही वीर शिवाजी की वीरता से बड़ी कहानियाँ याद की हुई थी, यानी कि उनके मुंह से सारी की सारी कहानियाँ सुन लेते थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके बारे में सारी की सारी कहानियाँ उन्हें याद थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।